हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स। मैंने एक स्टेट बोर्ड का बुक, आप लोगों ने स्टेट बोर्ड का बुक सबने ले लिया ना? आप लोग, मैंने पीडीएफ में भेजा Yes, था, sir. आप लोग ले ली, क्योंकि सीईटी टोटली जो स्टेट बोर्ड वो बेस्ड है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे सर हैं? सीईटी में नीट नहीं सीईटी में, सर हाँ एक मिनट है, रुको बताता हूँ। ओके, नाउ लुक हियर, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर इनटू वेक्टर, वेक्टर 1 डॉट यूज करते थे हम लोग, इनटू वेक्टर 2 आंसर इज अ स्केलर, आंसर स्केलर आता था, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता था, ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके एग्जांपल भी लिए थे, इसके एग्जांपल लिए थे दैट इज इक्वल टू, इसके एग्जांपल लिए थे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क है। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था पावर, पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो हम लोग ये सब कर चुके थे, और इसका फिर फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था इसका? ए, हमने इसका फॉर्मूला किया था जैसे ए डॉट बी, ए डॉट बी किया था, लेट्स से दिस इज, मैंने बताया सपोज कर लो दिस इज ए, ये वेक्टर ए है, एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, एंगल दोनों के बिटवीन कितना है? थीटा। तो हम लोग ने इसका फॉर्मूला क्या बताया था? ए डॉट बी, हमने इसका फॉर्मूला लिया था ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज ए डॉट बी। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए डॉट बी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। थीटा क्या है बेसिकली? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई थिंक ये सब हम लोग कर चुके थे, थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। ये पढ़ा था आपने, लास्ट टाइम पढ़ चुके थे हम लोग आपके क्लास में। यस बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आ रहा है कैसे पढ़ रहे हैं? ये हम लोग कर चुके थे, दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट थोड़ा रिवाइज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी, यस, इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट की। प्रॉपर्टीज, ये एग्जाम में आता है, इंटरनल एग्जाम्स में याद करना पड़ेगा। और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर सेम आता है। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू डी डॉट ए। ये मैटर नहीं करता, तुम ए दो, अगर तुम ए डॉट बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए करोगे तो आंसर आएगा बी ए कॉस थीटा। एक ही बात तो है, ऑल थ्री आर मल्टीप्लाइंग, ए को पहले लिखो बी को पहले लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे तुम ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, आंसर वही आएगा, ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा।
ए को पहले रखूं या बी को पहले रखूं, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बस। मैं अगर ऐसे लिखूं 2 into 3 into 4, या मैं लिखूं 3 into 2 into 4, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो वही आएगा ना। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इज इट क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट हम लोग ने किया था, वो क्या था, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ए डॉट बी प्लस सी। ए डॉट बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका मतलब ब्रैकेट ओपन होगा, सबसे वन बाय वन सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी हम लोग कर चुके थे, सब लोग प्रेजेंट थे ना लास्ट टाइम जब लेक्चर कर रहे थे हम लोग? यस सर। अब बच्चे इतने कम क्यों है? सिर्फ 11 बच्चे हैं, बाकी लोग किधर हैं? एक मिनट रुको, किधर रह गए? मैसेज डालता हूँ, कर क्या रहे हैं ये लोग? एक मिनट रुको, मैं मैसेज डाल रहा हूँ। सर 2 दिन से लेक्चर नहीं था ना, इसलिए उनको लगा रहेंगे आज भी लेक्चर नहीं। हाँ, अरे लिख तो इनके बैच में डाली है ना मैंने। और कुछ बच्चों ने सर अटेंड भी किया था ना। हाँ, ये भी मैं जब आया था तो 14 बच्चे थे, अभी 3 गए। हाँ, अभी एंटर हुए थे तो 14 थे नियर अबाउट। हाँ ठीक है, एक मिनट में मैसेज डाल देता हूँ फिलहाल। हाँ, ये भी हो सकता है ना, उन्होंने उनके साथ अटेंड कर लिया हो। ये सही कह रहा हूँ, इनको अटेंड कर लिया हो, ठीक है, चलेगा। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, दैट इज अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, हमने किया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ सेकेंड ए, दोनों अगर सेम हुए तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। उनके बिटवीन एंगल बनेगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1। a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर कम हियर, a डॉट a, ठीक है, cos 0 डिग्री इज 1, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर a डॉट a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो v डॉट v करेंगे v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ फोर्थ वन, आई थिंक यहां तक शायद कर लिया था। हाँ, आई जे के पे हम लोग शायद आ गए थे, आई जे के सर वो भी हो गया। वो भी हो गया था, ठीक है। चलो आई जे के स्टार्ट करते हैं, यहां से कर लिया तो कर लेते हैं। आई जे के, ये एंगल 90 है, दिस इज 90, एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और ये होगा दैट इज आई, इधर होगा जे, इधर होगा के। सो हमने क्या किया था, आई डॉट आई की वैल्यू क्या थी, 1, आई की वैल्यू 1, कॉस आई कैप जे कैप के कैप, तीनों की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। अच्छा, दोनों एक्स एक्सिस को, वहां दोनों एक्स एक्सिस को बता रहे हैं, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे,
तो जे की वैल्यू 1, दूसरे जे की वैल्यू 1, अगेन y एक्सिस एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो 1 into 1 into 1 that is equal to 1. k dot k that is 1 1, दोनों z एक्सिस हैं, दोनों z एक्सिस हैं, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, तो 1 1 1 that is equal to 1. तो आज इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या समझ में आया कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है हमेशा. दूसरा, अगर मैं i डॉट j करूं देन i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, अरे i और j एंगल कितना बन रहा है 90, ये एंगल 90 बनता है, 90. cos 90 is 0, तो 1 1 0 that is equal to 0. Similarly j dot k that is 1 1 cos 90 degree, z y axis z axis 1 1 0 that is 0. अच्छा i डॉट j 0 होगा तो j डॉट i भी 0, ऑर्डर मैटर नहीं करता. j डॉट k 0 है तो k डॉट j भी 0 होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता. सिमिलरली k डॉट i 1 1 cos 90 डिग्री मतलब z एक्सिस और y x एक्सिस एंगल 90 बनेगा, तो अगेन इट इज 0. इसका मतलब i डॉट k, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0. आई थिंक यहां तक कर लिया था, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, No, sir. स्टार्ट करें. अच्छा फिफ्थ वन No, पे sir. अब स्टार्ट करते हैं. Yes. आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पुराना था इससे पहले. हाँ सी, अगर हमको लेट से, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला काम करता है ना, ये काम कब करता है, जब एंगल मालूम होना चाहिए. कॉस सीधा आ रहा है ना, एंगल मालूम होना चाहिए. अगर एंगल नहीं मालूम हो तो कैसे करोगे, तो सी है उसका दूसरा तरीका है. लेट वेक्टर ए x coordinate of a I cap, y coordinate of a j cap, z coordinate of a k cap, x y z coordinate. Another vector b, x coordinate of b I cap, y coordinate of b j cap plus z coordinate of b k cap. अगर तुम्हें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन a डॉट b मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें क्या है, तो a का ब्रैकेट पहले लिखते हैं, फिर डॉट, फिर b का ब्रैकेट लिख देते हैं. a का ब्रैकेट क्या है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट. इसमें भी क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट. ठीक है. अच्छा अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं. ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, लुक हियर, a डॉट a ओपन द ब्रैकेट. तो देखो ये वाला जो है ना, दिस वन, देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो a डॉट a हम लोग करने जा रहे हैं, a डॉट a, तो क्या आएगा, a डॉट, सॉरी a डॉट b. तो पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ax, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, इसका i, इसका i, बीच में डॉट, i डॉट i. देख लो पहला वाला समझा कैसे किया, मतलब इसका पहला वाला टर्म इसे पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. Yes, sir. अब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ax by i डॉट j, थर्ड से मल्टीप्लाई करो ax bz i डॉट k प्लस, अब एक काम करते हैं, अब दूसरे वाले को लेते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस में. अब ए वाई को लेते हैं, सीयर ए वाई बी एक्स, इसका जे, इसका आई. जे डॉट जे
जे डॉट के होगा ना, ये ठीक है यहाँ तक। एक और आएगा थर्ड, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। थर्ड क्या होगा, ए जेड डी एक्स जे डॉट आई नहीं क्या है इसका के होगा ना, वेट ये ठीक है। तो 3 into 3 कितने टर्म्स आ गए, 9 टर्म्स आ गए। बहुत अंकल समझ में आया कैसे आया। Yes, sir. अच्छा ऊपर देखो क्या बताया था, सिर्फ आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, बाकी आई डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट के जीरो होता है, के डॉट आई जीरो होता है। इसका मतलब ये वाला वन होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जे डॉट आई भी जीरो हो जाएगा, हाँ जे डॉट जे वन हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज वन। तो क्या रह जाएगा, बाकी तो जीरो हो गए, सिर्फ आई डॉट आई वन हुआ, जे डॉट जे वन हुआ, के डॉट के वन हुआ, रेस्ट ऑल आर जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, ए एक्स बी एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडिफिकेशन, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। कॉन्फिडेंस दिस फॉर्मूला है, फॉर्मूला काम कैसे करता है बताते हैं। कॉन्फिडेंस दिस पॉइंट नंबर 5 जो आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है, रेस्ट ऑल आर जीरो।
Done, sir. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, जेड सर कोऑर्डिनेट वेट सर वेट का। वेट लिख लो लिख लो लिख लो। मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल, सर आपने के 2 बार लिखे नीचे। अच्छा हाँ, के 2 बार जी होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, तुमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं, ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या आएगा? सोल्यूशन पार्ट क्या आएगा? अगर मुझे ए डॉट बी करना है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इन दोनों के? मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस 5 1 हाँ 5 और 1 बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2, इसका -2 इसका -2 प्लस 1 इंटू -3, इसका 1 और इसका -3। देख लो, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो गया, वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो गया, जेड कोऑर्डिनेट आपस में मल्टीप्लाई हो गया। आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जेड कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा? 5 6 आ जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं समझ में आया? उनके कोऑर्डिनेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट सर था? एक और लो। अच्छा ठीक है, अभी आपके बुक का करा देते हैं। चलिए आपके बुक का कर लेते हैं एग्जाम्पल। हमारा टेक्स्ट बुक का कर लेते हैं। छोड़, यस सर। एक मिनट, HSC टेक्स्ट बुक का कर लेते हैं हम लोग। ये आपका स्टेट बोर्ड का बुक है, अपने सामने रख लीजिएगा। अच्छा रुको, एक चीज और बता देते, वेट रुको जरा, एक चीज और बता दो। रुको जरा, एक चीज और बता देते हैं, रुक जाओ। हमने एक मल्टीप्लाई करके बताया, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लिकेशन, वाई कोऑर्डिनेट का जेड कोऑर्डिनेट मल्टीप्लिकेशन, ये पॉइंट नंबर 5 होगा। अब देखो ये पॉइंट नंबर 6, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है, नॉट क्वेश्चन नंबर 6। अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हुए तो क्या होगा? इफ two vectors are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो सपोज अगर दो वेक्टर 90 पे हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या था? ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, cos 90 degree. If two vectors A and B
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए डॉट बी क्या था, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। दैट इज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स 0। 0 को आप किसी भी में मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी 0 होता है व्हेन, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये नोट कर लो जरा। इसका मतलब अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब उनके एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जेड कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता था ना हमारा। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ए डॉट एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जेड कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, सबको ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि cos 90 डिग्री 0 हो जाता है ना, cos 90 डिग्री 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो याद रखना उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। Copy on the 6th point। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा ना, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा ना कि स्केलर ढूंढो, नहीं, क्वेश्चन में नहीं, स्केलर वेक्टर। नहीं वो आपको हम टीचर बता देगा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये भी ठीक है, अगर वेक्टर का क्वेश्चन है ओके तो गिवन होगा। कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना, मैं एग्जांपल करूंगा इसमें। सर लिंक चेंज करना है? नहीं, 4-5 मिनट बाद चेंज करना, 4 मिनट बाद। ठीक है। अच्छा, अभी कोई बोल रहा था कि प्रॉब्लम करने को, इस पे डन प्रॉब्लम कर। सर। हाँ चलो प्रॉब्लम करते हैं। अपने स्टेट बोर्ड का बुक निकालो। ठीक है, तो मैं भी इधर निकाल रहा हूँ स्टेट बोर्ड का बुक। कर लिया सबने? मैं चेंज करूँ स्क्रीन? यस सर। अच्छा, स्टेट बोर्ड का बुक का हम लोग हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। पेज नंबर आपको मालूम बता दे कौन सा है? पेज नंबर 29। पेज 29 मिला? पेज 29 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन कौन सा, फोर्थ वन आते हैं, फोर्थ वन लिखो, पेज 29 क्वेश्चन नंबर 4। उसने क्या दिया है जैसे, इफ v1 एंड v2, क्वेश्चन नोट कर लो। इफ v1 एंड v2, v1 की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप and v2 is equal to ai cap minus 6j cap are perpendicular, are perpendicular।
फाइंड ए। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो V1 V2, तो वैल्यू ऑफ V1 वैल्यू ऑफ V2 cos 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, cos 90 is 0, तो होल थिंग विल बी 0। तो V1 डॉट V2 इज इक्वल टू 0। तो इनको 0 कर दो। इसका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करो, इसका y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करो, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5 इंटू a प्लस 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंप्लीट करो ना। मतलब x कोऑर्डिनेट का देखो, x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस वन। तो अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos 90 डिग्री 0 हो जाता है ना, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो कितना आ जाएगा फिर? 5a Yes, sir. माइनस 12 इज इक्वल टू 0। A is Five. equal to 12 upon 5. a इज इक्वल टू 12 अपॉन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। ठीक है। अच्छा, जब भी परपेंडिकुलर होगा याद रखना डॉट 0 रहेगा, हमेशा हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा उसका। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये थर्ड का। Excuse me, sir. यस, हाँ बोलो। सर अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट ढूंढना है या क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर परपेंडिकुलर होगा तब हमेशा डॉट यही 0, प्रोडक्ट डॉट यूज 0 करें, परपेंडिकुलर, डॉट हाँ प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट 0 रहेगा। तो जब परपेंडिकुलर देखोगे तभी समझ जाना डॉट 0 रहेगा फिर उसका। ठीक है। ओके सर, अच्छा, फिर आते हैं थैंक सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड पे आए, इसको कंप्लीट कर लेना। शो दैट वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो फिर से परपेंडिकुलर है, तो क्या करें? ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या करें फिर? अगर परपेंडिकुलर होगा, यू सर। परपेंडिकुलर होगा तो डॉट क्या होगा? 0। 0 होगा ना फिर। जस्ट वेट। तो आप करेंगे क्या इसमें? एक सेकेंड। हाँ, परपेंडिकुलर में